3 अक्टूबर को झारखंड में होगा ब्लैकआउट। ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने यह चेतावनी दी है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के हजारों सदस्य 3 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तैयारी को लेकर झारखंड श्रमिक विकास संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने रामगढ़ का दौरा किया और दिशा निर्देश दिया है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के हजारों सदस्य 3 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जा रहे हैं। इस बाबत तैयारी को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष श्री अजय राय आज रामगढ़ सर्किल में बैठक की तैयारी का जायजा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के सर्कल अध्यक्ष परशुराम सिंह यादव ने की। इस अवसर पर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरे राज्य में आउटसोर्स अभिशाप के रूप में देखा जा सकता है। हर जगह लूट खसोट चरम पर पहुंच गया है और सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। ऐसे में हड़ताल के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के विद्युत कर्मी में आक्रोश का माहौल है और सरकार से वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पेट की आग की सवाल है। इसी को लेकर आज रामगढ़ सर्किल की बैठक में हड़ताल की तैयारी का जायजा लिया। अजय राय ने दावा किया कि हड़ताल में लगभग 7000 से अधिक विद्युत कर्मी शामिल हो रहे हैं और ऐसे में पूरे राज्य को ब्लैकआउट होने से कोई बचा नहीं सकता। आज हम लोग 3 अक्टूबर को हम लोग पूरे राज्य स्तर पर हड़ताल करने जा रहे हैं। हम लोग की मांगे हैं कि आउटसोर्स व्यवस्था यहाँ ख़त्म हो और जो पहले से जो कार्यरत लोग हैं, चाहे 1 साल हो, चाहे 15 साल हो, चाहे 20 साल हो, माननीय न्यायालय के आदेश के तहत जो 10 साल लगातार काम किए हुए हैं उनकी नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। और वहीं पर जो आने वाली बहाली है उसमें अनुभव के आधार पर और उम्र के आधार पर जो पहले भी वेटेज दिया गया है उसको पुनः उसको लागू किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और वहीं पे जब होमगार्ड के जवानों का मानदेय 1100 से ऊपर हो सकता है तो ये आपातकालीन व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं तो इनका भी मानदेय जो है 1100 से ऊपर होना चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने भी अपनी न्यूनतम मजदूरी जो है वो लगभग 20,000 से ऊपर बढ़ाई है। हर दिन का मानदेय जो है काफ़ी बढ़ा है। तो उन परिस्थितियों में झारखंड सरकार को भी इस विषय पर सोचना चाहिए कि जो मजदूरी अभी यहाँ पर दी जा रही है वो काफ़ी कम है। क्योंकि समान काम के बदले समान वेतनमान हो, यह हमारी मांग है। हमारी मांग ये है कि आउटसोर्स व्यवस्था जो 2017 के बाद से लागू है, क्योंकि उससे पहले ऊर्जा निगम ही सारे लोगों का मानदेय देती थी, जितना जो सुविधाएं हैं वो देती थी। लेकिन 2017 के बाद लगातार आउटसोर्स एजेंसियां जो हैं इनका शोषण किया जा रहा है, इनका दोहन किया जा रहा है। न इनको समय पर भुगतान होता है, न इनका EPF ESI इनको सही तरीके से इनका जमा हो पाता है और वहीं पे इनका जो मंथली मानदेय है वो भी पूरा नहीं मिल पाता है। तो इस तरह का जो लगातार जो शोषण और दोहन का जो मामला है इसके खिलाफ झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ लगा है और हम लोग की कोशिश है कि 23 तारीख को भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया था और उस दिन कई मंत्रियों का भी घेराव हम लोगों ने किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग की बातचीत हुई, लेकिन उनका भी कहना था कि हम इस आउटसोर्स व्यवस्था से दुखी हैं, लेकिन उसको भी हटा पाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि जब आप दुखी हैं तो दुखी होने के बाद कम से कम इस ओर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो सिर्फ बात बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी को लेकर के हम लोग 3 अक्टूबर को पूरे राज्य के अंदर हड़ताल करने का निर्णय लिया है और उसमें लगभग 7000 कर्मी इस व्यवस्था में हम लोग शामिल हो रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पे जमा हुए हैं, हम लोग के ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है और जिस हिसाब से हम लोग को वेतन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। पहले हम लोग को बोर्ड के द्वारा पेमेंट मिलता था, 2017 में हम लोग को आउटसोर्स के द्वारा कर दिया गया, जिससे हम लोग को वेतन बहुत कम है और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, मरण का स्थिति हो गया है। और इस कारण हम लोग 3 तारीख को अपना फ्रेंचाइजी ख़त्म करने के लिए ये हड़ताल का ब्लैकआउट कर सकते हैं।